Good morning, students of class 9th. Our chapter of motion, chapter number 8 in the book is the completed, and now we start the next chapter, matter in our surroundings. हमारे आसपास anything which have occupying space and having the mass is known as matter. ये डेफिनेशन में पहले भी पढ़ा था. वो भी चीज़ है, द्रव्य जो है हमारे आसपास जिसमें कुछ ना कुछ मास होगा, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, वो क्या है? मैटर है. और मैटर इज द मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल जिनको आप एटम्स बोलते हैं, उनसे मिलकर के बने हुए होते हैं. उसी के ऊपर जो है अपन इस चैप्टर में देखेंगे आसपास में कौन से मेटल्स हैं. तो हाउ द स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है, कितने छोटे हो सकते हैं. ठीक है, और क्या क्या मेटल्स की जो है, मैटर्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है. तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन देम. अगर मैटर्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो वो मैटर जो है अलग शेप में होगा. जैसे कि मैंने बताया लिक्विड शेप. लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं H2 है, पानी के अणु जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है. तो स्पेस की वजह से वो पार्टिकल्स जो है दूर रहते हैं, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स कम होता है, इसलिए वो मैटर जो है जो लिक्विड स्टेज में आ जाता है. H2 पानी है, पानी में भी मास है, स्पेस भी चाहिए होता है. इसका मतलब मैटर तो है लेकिन स्टेज क्या है? लिक्विड. कारण क्योंकि पार्टिकल्स उसके स्पेस पे. अगर उसके पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूसली मूविंग भी कर सकते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स जो है मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर इंट्रामोलिकुलर फोर्स की वजह से. मैटर्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक है, तो मैटर की जो स्टेज होगी वो होगी सॉलिड स्टेज. और बहुत दूर दूर है तो वो होगी गैसियस स्टेज. तो पार्टिकल्स के बेस पर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा. अब बात करते हैं सेकंड स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये तीनों स्टेट पार्टिकल के बेस पे ही है. अगर मैटर्स के पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े दूर है तो लिक्विड स्टेट में, बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे के पास तो सॉलिड है, और बहुत ज़्यादा दूर है तो वो गैसियस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स हैं. ठीक है, इसीलिए गैसेज एक्सपेंड होती है बहुत जल्दी फैल जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, या फिर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. क्या मैटर्स के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो हमने देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर की स्टेज पर होता है. इसके लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं आइस का, वाटर का. ठीक है, जब आप आइस को 0 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दोगे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है और उसका स्टेज जो होता है वो सॉलिड स्टेज आ जाता है. जब उसी आइस को अपन 0 डिग्री सेल्सियस से बाहर निकालते हैं तो वो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट होने लगता है और उसको अपन बोलते हैं लिक्विड स्टेज ऑफ द वाटर. जब उसी को अपन थोड़ा सा टेम्परेचर और देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा के, तो वो बॉइलिंग स्टेज पे, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है और वहाँ से स्टीम बनने लगता है, उसका भाप बनने लगता है, एवापोरेशन होने लगता है. तो वो कहलाता है गैसियस स्टेट ऑफ द वाटर. तो एक ही मैटर था वाटर, लेकिन उसके स्टेज कितने हो गए? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस. किस वजह से हुए? टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से. तो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर जो होता है मैटर की स्टेजेस में चेंजेस लाता है. सारी एक्टिविटीज़ आप स्वयं देखोगे, मैं सिर्फ आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है अभी तक का. 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है? 273 एक केल्विन होता है. तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 1 डिग्री सेल्सियस केल्विन के इक्वल कर दीजिए. 100 डिग्री प्लस 273, 373 केल्विन के आसपास हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. मेटल के ऊपर क्या प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है? तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि मैटर पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन गैसियस मैटर्स पर. हमको पता है कि गैस जो होती है, हम उसको, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हम उनको और कंप्रेस करके और प्रेशर डाल के पास में ला सकते हैं. लिक्विड को भी थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन सॉलिड को नहीं. तो गैसियस स्टेट्स के जो मैटर होते हैं उनको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो प्रेशर का इफेक्ट होगा और प्रेशर से वो एकदम कंप्रेस हो जाएंगे. एलपीजी वगैरह, सीएनजी गैसेज जो होती है, ये सब आपकी कंप्रेसिबल गैसेज होती है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका एवापोरेशन. एवापोरेशन क्या है? एक ऐसा फैक्टर है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो स्टीम बन के जो है एटमॉस्फेयर में जो है टेम्परेचर की वजह से वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवापोरेशन. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? तो आपको पता है टेम्परेचर का जो लेवल है वो करेगा, सरफेस एरिया है, हवा की स्पीड क्या है वो करेगा, हवा में, एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है,
ये सब एवापोरेशन की रेट को डिक्रीज करते हैं। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते, गर्मी में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमिडिटी रेट होता है वाटर के एवापोरेशन का। हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है, एंड वाई शुड बी कॉटन क्लोथ्स इन द समर, हम गर्मियों में जो है कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? रीज़न क्या है? एक गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, ठीक है, कॉटन, और हीट वगैरह जो है उसको जो है सरफेस को अच्छे से जो है मेंटेन करके रखता है। और समर्स जो होती है आपकी, वाई डू वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग द आइस कोल्ड वाटर, जब किसी ग्लास में आप ठंडा पानी डालते हो आइस कोल्ड वाटर, तो उसकी सरफेस पे पानी आ जाता है बाहर की तरफ, क्यों आता है? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो जो प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के साथ में आती है और वहाँ से अपनी एनर्जी को लॉस करती है और खुद भी लिक्विड स्टेट में आ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम होता है उस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैटर्स थे, उनकी स्टेट्स थी। ये हमारा चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग अस। इसको आपको खुद रीड करना है पूरे चैप्टर को, व्हाट यू हैव लर्नड इसको पढ़ना है और फिर इसकी एक्सरसाइज वगैरह आपको करनी है। इससे पहले मैंने आपको मोशन चैप्टर कराया था, जो बहुत ही अच्छे से डीपली मैंने सारे वीडियोस बना के आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन आपकी क्लास का एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे पास भी स्टूडेंट्स का, स्पेशली जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर आपकी मर्जी है, मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। इसको भी आपको पढ़ना है, वीडियो को समझना है, करना है। ओके, धन्यवाद।